हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी टेक्निक लगा चुके हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिला है, तो आज जो टेक्निक, एक्चुअली ये एक टेक्निक नहीं है, ये एक एक्टिविटी है और बहुत ही प्यारी एक्टिविटी है और इसका रिजल्ट जो आपको मिलेगा ना, चौंकाने वाला मिलेगा। बिलीव मी, बहुत प्यारा रिजल्ट ये आपको देगा। तो अगर आप ये करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने एक्स को या फिर अपने स्पेसिफिक पर्सन को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेंगे। अगर आप सेपरेशन में नहीं है, वो आपका एक्स नहीं है, आप रिलेशनशिप में हैं लेकिन ऑन ऑफ सिचुएशन रहती है या फिर कुछ प्रॉब्लम रहती है, वो चीज़ नहीं है, वो स्पार्क नहीं है, जो आप चाहते हैं वो चीज़ नहीं मिल रही है रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली आप तब भी इस एक्टिविटी को ट्राई कर सकते हैं। ये पक्के से काम करेगी, मतलब काम करती ही करती है। हो सकता है बहुत सारे लोग इसको अप्लाई कर चुके हो अननोइंगली, लेकिन क्योंकि कंटिन्यूस वे में आपने इसको अप्लाई नहीं किया तो रिज़ल्ट नहीं मिले होंगे, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं इसके साथ जो नहीं करनी है, वो चीज़ आप कर रहे हैं, इसलिए शायद आपको रिज़ल्ट नहीं मिले होंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ क्या चीज़ नहीं करनी है, ठीक है? कोई डाउट नहीं रखना है, ना तो उस एक्टिविटी में डाउट रखना है, ना अपने स्पेसिफिक पर्सन को लेकर कोई डाउट रखना है कि आएगा कि नहीं आएगा, ये काम करेगा कि नहीं करेगा। उस पर्सन को लेकर कोई भी निगेटिविटी अपने मन में नहीं रखनी है। प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो प्यार से ही मैनिफेस्ट कर पाओगे, तो सिर्फ प्यार ही होना चाहिए दिल में, कोई शिकायत नहीं, कोई डाउट नहीं। अगर शिकायत है, डाउट है, तो फिर चीज़ें काम नहीं करती है। इसीलिए सबसे पहले खुद को हील कर लो, जो भी गलत चीज़ें हैं रिश्ते में उन सब को रिमूव कर दो, रिलीज़ कर दो, सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दो और उसके बाद इस एक्टिविटी को करना शुरू करो। तो कोई डाउट नहीं रखेंगे, ठीक है? कोई भी वेटिंग मोड में कभी भी आपको नहीं रहना है, अरे हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। जब भी आप वेट करते हैं ना, यूनिवर्स आपको और ज़्यादा वेट कराता है। तो मज़े लेकर किसी भी चीज़ को किया करो, बिना किसी डाउट के कि मैंने मांगा है, ये चीज़ मिलके ही रहेगी, और कब आ जाएगी मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन मैं रेडी हूँ उस चीज़ को रिसीव करने के लिए, ठीक है? तो ये क्या एक्टिविटी है? ये है म्यूज़िक एक्टिविटी। म्यूज़िक, संगीत, जो म्यूज़िक है ना, वो एक ऐसी चीज़ है ना जो हर किसी को पसंद है, उसको सुनना, उसको गुनगुनाना, और ये आपको हील भी करता है, राइट? इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक म्यूज़िक में, आपको आपकी वाइब्रेशन को तुरंत शिफ्ट करने का काम करता है म्यूज़िक, राइट? जिस तरीके का हम म्यूज़िक सुनते हैं उस तरीके के हमारे वाइब्रेशन हो जाते हैं। अगर हम सैड म्यूज़िक सुनते हैं तो हमारे वाइब्रेशन भी उस तरीके के हो जाते हैं, डांस वाले म्यूज़िक सुनते हैं तो हमारा वाइब्रेशन एकदम अप हो जाता है। तो म्यूज़िक पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। बहुत सारी म्यूज़िक टेक्निक्स होती हैं हीलिंग के लिए जो हमको यूज़ करनी होती है, जिससे हमारी जो माइंड है, हमारी जो सोल है, वो हील होती है। तो म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो इसी चीज़ को आपको यूज़ करना है अपने एक्स को मैनिफेस्ट करने के लिए, अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए, या फिर अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए। तो आपको करना क्या है? आपको रोज़ एक टाइम सेट करना है, कम से कम आधे घंटे का टाइम आपको निकालना है। अगर आप म्यूज़िक लवर है तो आपके लिए तो बेस्ट है। अगर आप सॉफ्ट रोमांटिक म्यूज़िक सुनने के शौकीन हैं तो बेस्ट है। तो ये समझ लीजिए कि ये आप एक टेक्निक कर रहे हैं और अपने पार्टनर के लिए कर रहे हैं, और एक टाइम आपने सेट कर लिया। एक प्लेलिस्ट आपको बनानी है जिसमें रोमांटिक सॉन्ग्स होंगे और उस तरीके के सॉन्ग्स होंगे जिस तरीके के सिनारियो आप अपने पार्टनर के साथ चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, हम कहीं घूमने जा रहे हो तो ये होना चाहिए, तो इस तरीके का कोई सॉन्ग हो। यानी जो भी आप अपने पार्टनर के साथ अज्यूम करते हैं या विजुलाइज करते हैं ना, वो चीज़ें उस सॉन्ग को सुनते हुए आपके अंदर फील होनी चाहिए। तो इस तरीके के सॉन्ग आपको एक प्लेलिस्ट बना लेनी है, कम से कम हाफ एन आवर के
लिए, ठीक है, कि हाफ एन आवर तक वो म्यूज़िक बजना चाहिए, उतने गाने होने चाहिए, उसमें कोई भी सैड सॉन्ग नहीं होने चाहिए, कोई भी इस तरीके का सॉन्ग नहीं होना चाहिए, कोई भी एक ऐसी लाइन नहीं होनी चाहिए जिसमें कुछ ऐसा हो कि आपका दिल टूट गया, वो उसने ऐसा क्यों किया, छोड़ गया, ये सारी चीज़ें, सैड वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं। तो चुन चुन के गाने चुनिएगा जो आपके मूड को अच्छा करे, आपकी वाइब्रेशन को अप करे, ठीक है। आपने प्लेलिस्ट बना ली, आपने टाइम सेट कर लिया, अब डेली आपको हेडफोन लगाना है और चाहे तो वॉक पे चले जाओ, चाहे काम कर रहे हो, कोशिश करो कि ये टाइम सिर्फ मेरा है और मेरे पार्टनर के लिए है, हम दोनों के लिए है। और उस समय आपको वो गाने सुनने हैं एंड जस्ट वो फील करना है। मतलब क्या करते हैं, जब भी हम कोई टेक्निक लगाते हैं अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, अपनी वाइब्रेशन को उस लेवल पर लेकर जाते हैं कि यूनिवर्स पर वो वाइब्रेशन जाए कि मेरा पार्टनर मेरे साथ है और हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। तो वही वाइब्रेशन आपको क्रिएट करनी है अपने अंदर से, वही वाइब्रेशन पैदा करनी है। उसके लिए म्यूज़िक का आप सहारा ले रहे हैं। तो जब वो म्यूज़िक बजेगा आप उस दुनिया में जाएंगे, आप फील करेंगे कि जो ये हो रहा है इस गाने में वो हो रहा है मेरे साथ, मैं हूँ, मेरा पार्टनर है। एंड फील करेंगे उस म्यूज़िक को, उस वाइब्रेशन को अपने अंदर क्रिएट करेंगे एंड एफर्मेशन बोलेंगे, वाओ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल यूनिवर्स, मेरा रिश्ता बहुत खूबसूरत है, मेरे पार्टनर के साथ मेरा रिश्ता बहुत प्यारा है। ये वाइब्रेशन आपकी यूनिवर्स तक जाएंगी एंड यकीन मानिए अगर आपने 21 डेज तक यही सेम वाइब्रेशन यूनिवर्स को दी कि आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो डेफिनेटली ये चीज़ होकर रहेगी। अगर आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, आप सेपरेशन में है, वो उस वाइब्रेशन को फील करेगा और वो आपके पास ज़रूर लौट कर आएगा। अगर वो आप लोग सेपरेशन में नहीं है तब भी वो पर्सन आपकी उस वाइब्रेशन को फील करेगा जो आप यूनिवर्स को देंगे, जो एफएम आप करेंगे एंड आप उसकी बिहेवियर में चेंज देखेंगे। ये बहुत अच्छे से काम करता है, आजमाई हुई टेक्निक है, इसको ज़रूर करना। कोई और टेक्निक कर रहे हो तब भी ये कर सकते हो, और कोई टेक्निक करने का मन नहीं करता है, टेक्निक कर करके थक चुके हो, कुछ मत करो, म्यूजिक सुनो और वो वाइब्रेशन क्रिएट करो और फिर देखो यूनिवर्स कैसे आपके पार्टनर को आपकी लाइफ में लेकर आते हैं और कैसे आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बन जाता है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।